हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज ही 13 नवंबर और 13 नवंबर का करंट अफेयर्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो आप सभी लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, हाल ही में समाचारों में देखा गया यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसकी एक पहल है? तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की एक पहल है, ठीक है। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई पहली तस्वीरें जारी की हैं, ठीक है। यूक्लिड मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के कॉस्मिक विजन कार्यक्रम का हिस्सा है और इसे 1 जुलाई सन 2023 को लॉन्च किया गया, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं घटकों के साथ इसे नियंत्रित करने वाले मौलिक सिद्धांतों का पता लगाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूनेस्को ने हाल ही में भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो इस ग्वालियर को किया गया है। यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को संस्कृति और रचनात्मकता के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता के लिए संगीत का शहर यानी कि सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया है। यूनेस्को ने ग्वालियर शहर को यूनेस्को के लिए क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अक्सर समाचारों में रहने वाली वेगई नदी किस पहाड़ी से निकलती है? तो ये वरुष्णत हिल्स से निकलती है। कहाँ से? वरुष्णत हिल्स से। हाल ही में तमिलनाडु में वेगई बांध में जल स्तर बढ़ने के बाद आसपास के क्षेत्रों को दूसरी बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। वेगई बांध तमिलनाडु के थेनी जिले में अंडीपट्टी के पास वेगई नदी पर बनाया गया है। वेगई नदी तमिलनाडु राज्य की एक प्रमुख नदी है, ठीक है। और ये पश्चिम तमिलनाडु की वरुष्णत हिल्स से निकलकर कंबद और वरुष्णत घाटियों से होकर उत्तर पूर्व की ओर बहती है। कहाँ पर? कंबद और वरुष्णत घाटियों से होकर उत्तर पूर्व की ओर बहती है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। दुनिया का पहला एआई ह्यूमन लाइक रोबोट सीईओ कौन बना है? तो इसका नाम है मीका। आप सभी ध्यान में रखना, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। हेंसन रोबोटिक्स और पोलिश संचालित कंपनी डिक्टाडोर ने मीका नामक दुनिया के पहले ह्यूमन राइट रोबोट को सीईओ नियुक्त किया है। जापानी रोबोट पीपर को दुनिया का पहला सोशल ह्यूमन रोबोट माना जाता है। किसको? जापानी रोबोट को, है ना। पहला पूछ लिया तो जापानी रोबोट का नाम है उसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुबनसिरी नदी किसके माध्यम से भारत में प्रवेश करती है? तो मिरी हिल्स के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। हाल ही में असम अरुणाचल प्रदेश सीमा पर 2000 मेगावाट की सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना में भारी भूस्खलन हुआ। सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना एक रन ऑफ रिवर योजना है जिसका लक्ष्य सुबनसिरी नदी की क्षमता का दोहन करके 2000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करना, ठीक है। इसका निर्माण नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि NHPC लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। और सुबनसिरी या गोल्ड रिवर जो है ऊपरी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब ने दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक प्रतियोगिता मोडोरो 3.0 का शुभारंभ किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की किया गया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन बाइक प्रतियोगिता मोंडूरा 3.0 का शुभारंभ किया। और राजधानी ईटानगर ही किसके? अरुणाचल प्रदेश के। और मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने नगर पालिकाओं में महिलाओं हेतु 33% सीटें आरक्षित किया? तो ये नागालैंड के द्वारा किया गया कार्य है। नागालैंड विधानसभा ने शहरी स्थानीय निकायों ULB में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने संबंधी विधेयक आम सहमति से पारित कर दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत से समुद्री मार्ग के द्वारा किस महाद्वीप के लिए केले की पहली खेप को रवाना किया गया? तो ये यूरोप की किया गया है, ठीक है। यूरोप के लिए, ठीक है। भारत से समुद्री मार्ग के द्वारा यूरोप के लिए केले की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस अभूतपूर्व पहल का उद्देश्य यूरोपीय बाजार में भारतीय केले की बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। इसके बारे में देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेश बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। गुरुकुल पहल का उद्देश्य इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को अमेरिका और भारत के रक्षा इकोसिस्टम में नेविगेट करने में मदद करना है, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में ओनोटस नामचुमी नामक एपिफाइटिक पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की गई थी? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा की गई है। हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI ने वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के पक्के केसांग जिले से एपिफाइटिक पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की और इस नई खोज की प्रजाति का नाम लिसिओनोटस नामचुमी रखा गया। ठीक है, और इस प्रजाति में मोटी पत्तियां और आकर्षक बैंगनी फूल देखने को मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो ये 11 नवंबर को मनाया गया और इसकी थीम है एक सतत भविष्य के लिए अभिनव शिक्षा। ठीक है, चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच बोंगो सागर 2023 अभ्यास का आयोजन किया गया? तो बांग्लादेश में किया गया। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए डेली आपको 5:30 बजे ये क्लास मिलती है, जो कि इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।